इस वक्त मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको ये बता दें कि ईरान जंग के बीच बढ़े हैं घरेलू गैस के दाम और घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है और 115 रुपए महंगा हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर। आज से ये जो दाम है वो प्रभावी हो जाएंगे, नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। ईरान जंग का असर अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में साफ और सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। गैस के दामों में आज से बढ़ोतरी कर दी गई है और देश भर में 14.2 किलोग्राम वाले जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर हैं उसकी कीमत बढ़ गई है और 60 रुपए की वृद्धि हुई है। तो इस तरह 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत है वो भी 115 रुपए की बढ़ोतरी उसमें देखी जा रही है और इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा। लेकिन ये भी सवाल है कि अगर ईरान जंग जल्द नहीं रुकता तो गैस के दाम, डीजल, पेट्रोल के दाम भी बढ़ सकते हैं। यानी कि देखिए 8वें दिन जो है अब असर दिखना शुरू हो चुका है और ईरान और इसके साथ ही अमेरिका इजराइल के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, जंग जो जारी है उसके बीच अब असर देखिए किस तरीके से हो रहा है। घरेलू गैस के दामों में इजाफा हो गया है, 60 रुपए महंगा हुआ है एलपीजी सिलेंडर। सिर्फ घरेलू सिलेंडर ही नहीं बल्कि कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर देखिए आप समझ सकते हैं कि अगर यही स्थिति, यही हालात रहे तो आगे जो है स्थिति, परिस्थितियां इसी तरीके से बदलती हुई नजर आएंगी। कॉमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा हुआ है जबकि घरेलू सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो 60 रुपए इसमें महंगा हुआ है और आज से जो ये नई दरें हैं वो लागू होने जा रही हैं। यानी कि सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर इसी तरीके से जंग लंबा खिंचता रहा, जंग इसी तरीके से चलता रहा तो कहीं ना कहीं अब इसका असर जो है वो भारत पर भी सीधे तौर पर अब देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जो ये गैस सिलेंडर, खास करके घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है और ऐसे में रेस्टोरेंट और ढाबे पर या फिर अब होटल में अगर हम जाते हैं खाना खाने के लिए तो उसके दामों में भी आपको, यानी कि जो खाना आप खाएंगे उन चीजों में भी आपको जो है अब रेट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। रेट में बढ़ोतरी जो है वो नजर आने वाली है और अगर जंग और भी लंबा खींचेगा तो आने वाले दिनों में पेट्रोल के दामों में भी इजाफा होगा। इसके अलावा डीजल के दाम भी महंगे हो जाएंगे क्योंकि सीधे तौर पर देखिए जब हॉर्मुज स्ट्रेट जिसे बंद किया गया है, जहां से तेल की सप्लाई होती है और खास करके भारत जो है 40% जो कच्चा तेल आता है उसी इलाके से आता है और ऐसे में अगर यही परिस्थितियां रही तो सोचिए कि आने वाले दिनों में चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और इसका असर सीधे तौर पर हम पर और आप पर देखने को मिलेगा और आम लोग इससे परेशान होते हुए नजर आएंगे। और 8वां दिन है अभी और 8वें दिन में देखिए किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो अब बदलनी शुरू हो चुकी है। हालांकि भारत सरकार की ओर से तमाम जो कंपनियां हैं उन्हें जरूर ये कह दिया है कि जो कच्चे तेल है, खास करके जो रिफाइनरी तेल है उसका प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से कदम उठाने की बात कही गई है। आदेश जारी कर दिया गया। इसे लेकर कंपनियों को गंभीर होना होगा। जो रिफाइनरी तेल बनाते हैं उन्हें ये कहा गया है कि प्रोडक्शन पर अब सीधे तौर पर जो है उसे लेकर कदम बढ़ाना होगा, उसमें बढ़ोतरी लानी होगी और अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो हो सकता है कि और भी ज्यादा चीजें जो है वो गंभीर होती हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये खबर देखिए आप लोगों से जुड़ी हुई है क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर जिसके दामों में इजाफा हो गया है, 60 रुपए महंगा ये हुआ है और 115 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर की दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आज से जो ये नई दरें हैं वो लागू भी हो जाएंगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जंग जारी है और लगातार वहां पर क्योंकि सीधे तौर पर अब तेल पर इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा और भारत के पास, क्योंकि भारत के लिए देखिए चिंता की स्थिति ये है कि भारत के पास ज्यादा दिनों के लिए स्टोरेज नहीं है कच्चे तेल का और ऐसे में अगर कोई कदम आगे भारत की तरफ से या फिर कोई और विकल्प नहीं चुना जाता है तो हो सकता है कि स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आएंगी। हालांकि दूसरी तरफ हमने देखा था कि कल ही अमेरिका की ओर से ये कहा गया था कि जो भारत है वो रूस से तेल खरीद सकता है। हालांकि इसे लेकर भी भारत में सियासत जरूर हो रही है। कहा यह जा रहा है कि विपक्षी दलों की ओर
से कि कहीं ना कहीं जो भारत है वो अमेरिका के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। उसके कहने पर जो है भारत की ओर से अब ये कदम उठाए जा रहे हैं, यानी कि अमेरिका के कहने पर इस वक्त भारत जो है ये चल रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से। तो कुल मिलाकर देखिए इस वक्त स्थिति जो है किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो हालात चल रहे हैं उसके बाद बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए रूस से खरीदेंगे तेल, बिगड़ा ट्रंप का खेल, ये क्यों कहा जा रहा है, इससे जुड़ी हम आपको खबर बता दें। दरअसल मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध चल रहा है और युद्ध के कारण भारत में सीएनजी और पीएनजी की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, बढ़ सकते हैं दाम। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश यानी कि कतर अपने एलएनजी प्लांट का उत्पादन रोक चुका है और ऐसे में इससे भारत आने वाले जो जहाज है उसकी जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से रुक गई है और घरेलू बाजारों में गैस की जो सप्लाई है वो 40% तक की बड़ी कटौती जो है वो की गई है। ऐसे में भारत अपनी जरूरत की 40% एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि करीब 2.7 करोड़ टन सालाना जो है कतर से वो आयात करता है और ऐसे में विदेश से आने वाली एलएनजी को गैस में बदलकर ही सीएनजी और पीएनजी सप्लाई की जाती है और इसकी सप्लाई रुकने से सिटी गैस कंपनियों ने चेतावनी ये दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरते हैं तो सीएनजी और पीएनजी की जो दाम है वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन अब खबर है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव सॉकेट बेसेंट ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत यह अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए ये छूट दी गई है। देखिए राहत की बात जरूर है, राहत की बात यह है कि अमेरिका की ओर से जरूर तेल खरीदने की छूट दे दी गई है और ये कहा गया है कि 30 दिन यानी कि 30 दिनों का जो समय है अमेरिका की ओर से दिया गया है कि जो भारत है वो रूस से तेल खरीद सकता है। क्योंकि पहले देखिए ये जरूर कहा गया था, जब आपको याद होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जब जंग चल रही थी तो उस वक्त अमेरिका की ओर से कई देशों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह कहा गया था कि इस जंग को रोकने के लिए रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा, जिसमें भारत भी शामिल था। और ऐसे में जब अब स्थिति बदलती हुई इस महासंग्राम के बाद यानी कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बाद जो इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई है, इसके बाद कहीं ना कहीं अब अमेरिका यह कह रहा है कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीद सकता है। 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, यानी कि 30 दिन का समय है अब जब भारत जो है वो रूस से तेल जो है वो खरीद सकता है। और अब